अभी हम आ रहे थे महाराज जी के साथ, श्री अनंत दास जी के साथ, तो एक पागल के वेश में एक महानुभाव दिखाई पड़े। तो आपने कहा महाराज ये देखते में पागल लगते हैं, ये वृंदावन है, लेकिन पता नहीं कौन कौन किस वेश में यहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं। आपने कहा, बोले महाराज ऐसे ऐसे मंत्र बोलता है, ऐसे ऐसे शास्त्रों की बात बोलता है, बोले शायद आपने भी सुने और पढ़े नहीं होंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक यहाँ रमण रेती में एक पागल के वेश में संत बैठते थे। अब तो रमण रेती में सब बिल्डिंग बन गई, पहले सब रेत थी वहां। बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने उनका दर्शन किया होगा, आपने किया होगा खूब दर्शन। तरह तरह की भाषाएं बोलते थे वो, उड़िया बोलें, बंगला बोलें, जाने क्या क्या बोलें, अंग्रेजी बोलें, जो उनके मन में ऐसी भाषा बोलते थे कई बार समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। और ये और किसी को ये हो गया कि बाबा जी किसी को मार देते हैं तो उसका काम बन जाता है, तो लोग ऐसा कुछ काम भी करते थे उनको कि वो हाथ छोड़ दें, लेकिन वो अच्छा नहीं है संतों को सताना। हमारे एक महात्मा थे बहुत अच्छे, पूज्य बक्सर वाले मामा जी के कृपा पात्र, हमारे गुरु भाई ही थे, श्री हरिचरण दास जी भक्तमाली जी। तो हरिचरण दास जी भी पहुंच गए, उन्होंने पैर छू लिया उनका, एक थप्पड़ जमाया उन्होंने मोड़े पे, गाल में एक तमाचा जमाया। तो हमको उन्होंने कहा कि महाराज कभी भूल से प्रणाम मत कर लें। मैं कहा क्यों? अरे बोले महाराज इतना जोर का तमाचा लगाया कि थोड़ी देर तक तो हमारी ऐसी लाल, बोले हंडा सा जर गया एकदम, हाँ बहुत देर तक तो सांस नहीं आई। तो हमने कहा चलो आप पर तो कृपा हो गई। अब हम भी पहले कार्तिक में कहीं जाते नहीं थे तो रोज परिक्रमा करते थे वृंदावन की। तो अब हमने श्रद्धा तो कई संतों से सुना था, अच्छे महात्मा हैं, तो मन में तो होता था प्रणाम करें। फिर मैंने हरिचरण दास जी ने सुना दिया कि बहुत जोर का थप्पड़ लगाए, तो मैंने कहा भैया तो दूर से ही करना चाहिए, काहे को संत को विक्षेप क्यों करो। तो सवेरे सवेरे हम जा रहे थे भोर में, तो एक हमारे मन में हुआ कि चलो विष्णु को प्रणाम कर लेते हैं। तो मैंने दूर से ही भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया। तो उन्होंने इतनी प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा कि हम कह नहीं सकते हैं, और एक वाक्य का उच्चारण किया, भगवान की भक्ति अति दुर्लभ है, किसी भाग्यशाली को मिलती है। ये वाक्य भगवान की भक्ति अति दुर्लभ है, किसी भाग्यशाली को मिलती है। फिर ऐसे नेत्रों से प्रणाम स्वीकार किया, ऐसे सिर झुकाया, हम आगे चले गए। बारह घाट वाले महाराज जी, महंत जी महाराज पूज्य श्री राम प्रवेश दास जी, उनके गुरु जी परम पूज्य श्री मुरलीदास जी महाराज, अच्छे महापुरुष थे। वो 12 घाट कई बार प्रसाद पाने आ जाते थे वो संत। तो महाराज वो उनके गुरुजी ने पूछा कि हमको भगवान का साक्षात्कार कब होगा। तो उन्होंने कहा कि अमुक अमुक महीने में अमुक समय पर, और आप अमुक गांव में थे, उसमें 2 बालक गैया चराते हुए आए थे, उन्होंने आपको पानी पिलाया था, उनको पहचानते हो? नहीं, आपने उनको पानी पिलाया था, आप उनको पहचानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ किसी ब्रिज के गांव की घटना होगी। बोले हाँ हमें तो स्मृति में तो आ रहा है, 2 बच्चे थे। बोले उनमें एक बलराम जी थे, एक श्री कृष्ण थे। एक व्यक्ति जा 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 तेरा सब जल गया, बचा 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 बचा। विचित्र थे, विचित्र महात्मा थे। ऐसे ही एक संत इधर जुगल घाट के तरफ इधर रहते थे। एक महात्मा हमसे बोले बहुत अच्छे महात्मा हैं, चलो आपको दर्शन कराते हैं। तो सायंकाल को हम परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, तो हमारे साथ में जो 2-4 मूर्ति थे वो कहने लगे कि महाराज जी आपके साथ इसलिए परिक्रमा में देर लगती है, यहाँ घुस गए वहाँ घुस गए, कोई सीधे सीधे परिक्रमा करना चाहिए, इतनी रात हो गई।
तो लोगों का मन नहीं था कि जाएं, पर हमारा मन था कि चलो, कह रहे हैं पास में ही तो महात्मा के पास चलते हैं, क्या गए। तो एक छोटी सी कोठरी, उसमें वो कागज पत्तर इकट्ठे किए बैठे थे, तमाम जैसे कचड़ा उचड़ा होता ना वैसा ही। उन कागजों में महाराज जी हमने देखा भगवान के फटे पुराने चित्र थे, गीता भागवत रामायण आदि के फटे पुराने वो पन्ने थे, और कुछ नहीं था। तब मेरी समझ में आया कि ये पूज्य बुद्धि से कहीं मिलते हुए यहाँ रख देते होंगे। तो मैंने उनको प्रणाम किया। शरीर में धूल मिट्टी लग रही थी, जटाएं थीं, पर शरीर से एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध आ रही थी, विलक्षण दिव्य सुगंध। तो मैंने उनको कहा महाराज जी कोई सत्संग की बात बताइए। उन्होंने कहा आज आप सत्संग का संकल्प लेकर नहीं आए, आपका मन पूरा पूरा नहीं था, और बोले तुम्हारे साथी तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, और जबरदस्ती यहाँ आए हो। बोले जबरदस्ती का सत्संग नहीं होता है, जिस दिन सत्संग का लक्ष्य लेकर आओगे उस दिन सत्संग की बात बताएंगे। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में हमारे मनोभाव को बड़ा विलक्षण अंतर्यामित्व है, इनमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई। फिर हम गए तो ऐसी ऐसी विलक्षण विलक्षण वृंदावन की लीलाएं और घटनाओं को उन्होंने वर्णन करके सुनाया जिसका कोई ठिकाना नहीं। और शरीर से ऐसा लगता था शरीर या उड़िया होंगे या बंगाली होंगे, ऐसे कुछ लगते थे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर देव, श्री श्री राधा मदन मोहन देव, श्री श्री राधा गोविंद देव, ऐसे बोलते थे। अद्भुत महात्मा महाराज जी। हमसे बोले वृंदावन से बाहर क्यों जाते हो? तो श्री रसिक माधव दास जी और संत थे, बोले बहुत कुछ काम है सेवा का, इसलिए जाना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, सेवा विवा के लिए नहीं, क्यों जाते हो? हम तो चुपचाप सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो एक महात्मा बोले कि गौशाला है, ये है, वो है, बहुत खर्चा है। तो बोले पूरा हिसाब लगा के बताओ कितना खर्चा है। पुरानी बात है, अब तो करोड़ों में खर्चा पहुंच गया। तो उस समय महात्मा ने बताया 3 लाख रुपए महीने का खर्च हो। बस 3 लाख? अरे 3 लाख ऐसे बोलो महात्मा। बोले जिसको तुम 3 लाख समझते हो ना, वो राधा रानी के दरबार में 3 पैसा भी नहीं है। क्या होता 3 लाख? 3 पैसा भी नहीं है। निश्चय कर लो कि वृंदावन से बाहर कहीं नहीं जाना, जो चाहोगे सो यहीं हो जाएगा। फिर बोले जितने दिन ठाकुर जी ले जा रहे हैं जाओ, कोई बात नहीं। बाबा जाओ, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, जाओ। हमने कहा बाबा आप हमारे मलुक पीठ कभी पधारें। उस समय मलुक पीठ का निर्माण नहीं हुआ था, आप पधारें। तो एक ब्रजवासी को बुलाया, बोले पता लिख लो। उनकी पता लिखने की जरूरत नहीं, हम आ जाएंगे लेने के लिए, आप आ जाएं। बोले हम परसों आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे परसों। हमने कहा ठीक है, लेने मत आना, अपने आप आ जाएंगे। तो परसों आया और उसमें जो है वो आए ही नहीं, दोपहर हो गई। तो हमने कहा चलें पता करें, महाराज जी कहते थे आएंगे, आए ही नहीं। वहाँ गए तो पता चला कि वो कल तक कह रहे थे कि हमको कल सवेरे मलुक पीठ जाना है, आपको भी मलुक पीठ जाना है। क्या हुआ, कहाँ चले गए बाबा जी? बोले तो संजय कोई शरीर पूरा हो गया, हम लोग उनको जमुना जी में जल समाधि कराए। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस समय विराजमान थे। हमने महाराज जी को सुनाया, महाराज जी ऐसे, महाराज जी बोले देखो महापुरुष ने कह दिया तो वे आ गए, और अब वो यहीं क्यों, वृंदावन के संत कहाँ जाएंगे, वो मलुक पीठ में ही विराज गए आकर के। फिर उनके निमित्त मलुक पीठ में उत्सव हुआ, भंडारा हुआ। कैसे पहचान होगी? हमको ऐसा लगता है कि भगवान पहचान करावें तो जीव भगवान को पहचान सकता है,
और संत कृपा करें तो जीव संत को पहचान सकता है, नहीं पहचान सकता है। महाराज अद्भुत है, संतों से प्रेम हो गया तो परमार्थ का मार्ग खुल गया, ऐसा समझना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।